हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल। मैं यहाँ पे आपको रोज़ एक एक कार्ड्स करके 78 कार्ड्स आपको समझाने वाली हूँ। तो इससे आपको भी समझ आएगा और मुझे भी थोड़ा थोड़ा जो गैप रह जाता है समझने में वो भी अच्छी तरह से आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट कार्ड समझाऊँगी, एस ऑफ कप्स का कार्ड। देखो, कप्स, सूट ऑफ कप्स क्या दर्शाते हैं? वाटर एलिमेंट है उसका, और वो इमोशंस को दर्शाते हैं। कप्स में हम क्या भर सकते हैं? पानी भर सकते हैं, तो उसका वाटर एलिमेंट है, ठीक है। और यहाँ पे देखो, ये कप है, उसमें से पानी उभर के बाहर आ रहा है, तो ये इमोशंस को दर्शाते हैं। और फर्स्ट कार्ड है, यानी कि ये न्यू बिगनिंग को भी दर्शाते हैं, न्यू इमोशनल बिगनिंग को दर्शाते हैं। यहाँ पे ओवरफ्लोइंग फीलिंग्स को भी दर्शाते हैं, ओवर लव को भी दर्शाते हैं, कंपैशन को दर्शाते हैं, हीलिंग को दर्शाते हैं। और यहाँ पे क्या, इनर पीस को भी ये दर्शाते हैं। ये कार्ड ये भी शो करता है कि आपका हार्ट ओपन हो रहा है, इमोशनल रिन्यूअल, लव एंटरिंग, फॉरगिवनेस एंड हीलिंग, अ फ्रेश स्टार्ट दैट फील्स राइट इन द सोल। यहाँ पे हम पर्सनालिटी वाइज देखते हैं, किसी किसी के पर्सनालिटी हमें ये कार्ड अगर मिला है तो वो पर्सन कैसा होगा? बहुत ही काइंड हार्टेड होगा, जेंटल पर्सन होगा, इमोशनली बहुत ही प्योर होगा, सेंसिटिव पर्सन होगा, पर स्वीट वे में। और यहाँ पे वो उसका नेचर कैसा होगा कि केयरिंग होगा, नर्चरिंग होगा, सपोर्टिव होगा। कोई अपने पार्टनर के लिए पूछता है तो अगर ये कल निकल के आए है तो आप लोग बोल सकते हैं कि केयरिंग होगा, नर्चरिंग होगा, सपोर्ट बहुत करेगा आपको। फील्स डीपली बट डजेंट ऑलवेज सो ड्रामेटिकली, यानी कि वो बहुत गहराई में सब सारी चीज़ें, इमोशंस को महसूस कर सकता है। इंट्यूटिव बहुत ही ज़्यादा होगा। एम्पैथेटिक, यानी कि दूसरों की मदद करता होगा और दूसरों की फीलिंग्स से अपनी, मतलब कि अफेक्टेड होता होगा, इमोशंस को समझ सकता होगा, उसे एम्पैथेटिक कहते हैं। स्पिरिचुअल होगा। लोग बहुत ही ज़्यादा ओपन अप हो जाते होंगे इन पर्सन्स के साथ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा जजमेंटल नहीं है और एम्पैथेटिक बहुत ही ज़्यादा है। अगर हम इसकी नेगेटिव साइड देखें तो पॉजिटिव साइड होगी, नेगेटिव साइड देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा जल्दी से दूसरे पर ट्रस्ट करते थे और जल्दी से इजीली हर्ट भी दूसरों से हो जाते हैं। लव और रिलेशनशिप के बारे में हम पूछते हैं तो ये बेस्ट कार्ड होता है लव कार्ड्स में से। एस ऑफ कप्स आए तो आप बोल दे सकते हैं कि बेस्ट हस्बैंड या बेस्ट वाइफ होगी आपकी। अगर आप सिंगल है और अगर ये कार्ड निकल के आया तो आप बोल सकते हैं कि न्यू लव आपकी लाइफ में आ रहा है। और सिर्फ अट्रैक्शन वाला कनेक्शन नहीं होगा, इमोशनल कनेक्शन होगा, एक रोमांस आपकी लाइफ में होगा, सॉफ्टनेस होगी आपकी रिलेशन में। बहुत ही जेन्युइन फीलिंग्स को ये कार्ड शो करता है। किसी ने यहाँ पे अपना हार्ट पूरा खोल के रख दिया है, इसलिए यहाँ पे वाटर बहुत ही ज़्यादा है, यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा ऐसी एनर्जीज़ को दर्शाता है। रिलेशन अगर स्टार्ट ही हुआ है तो अगर कार्ड ये निकल गया है तो आप बोल सकते हैं कि ये रिलेशन बहुत ही ज़्यादा स्वीट और सिंसियरली आगे बढ़ेगा। किसी किसी के लिए फ़ाइट हुई और उसके बाद ये कार्ड निकल गया तो ये बोल सकते हैं कि आपकी फ़ाइट के बाद हीलिंग मतलब कि सॉल्व हो जाएगा, आपको जो कुछ भी हुआ था वो। डीपर बॉन्डिंग को भी ये दर्शाता है, फॉलिंग इन लव अगेन को भी दर्शाता है। किसी किसी के लिए ये भी हो सकता है कि कोई अपनी फीलिंग्स कन्फेस करना चाहता है। प्रपोज वाली एनर्जी को भी ये दर्शाता है, कन्फेशन, प्रपोजल, इमोशनल ऑनेस्टी, यानी कि हार्ट ओपन अप हुआ और सब कुछ एक दूसरे को बता दिया, ऐसी एनर्जी है ये एस ऑफ कप्स। यानी कि इन शॉर्ट ये कार्ड बहुत ही ज़्यादा प्योर लव जो होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। करियर वाइज देखते हैं, करियर में अगर एस ऑफ कप्स कार्ड निकल के आया तो ये आप बोल सकते हैं कि आप जो कोई भी काम कर रहे हो वो आपकी हार्ट की बहुत ही ज़्यादा आपके जो आपको चाहिए था वही आपको मिला है, विश फुलफिलमेंट बोल सकते हैं। और न्यू अपॉर्चुनिटी जल्दी, ऐसी न्यू अपॉर्चुनिटी आएगी जो इमोशनली आपको बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगी। वर्क में अगर वर्क प्रोफेशन बोले तो हीलिंग वाले जो प्रोफेशंस होते हैं, मेडिकल, डॉक्टर्स, थेरापिस्ट है, ये टैरो कार्ड्स रीडर है, ऑकल्ट रिलेटेड, एस्ट्रोलॉजी,
न्यूमरोलॉजी, ये सारे जो हीलिंग प्रोफेशंस है, आयुर्वेदा, ये इसमें आते हैं। और क्रिएटिविटी वाले ये जो होते हैं वर्क, वो भी इसमें आते हैं। आर्ट है, म्यूज़िक है, राइटिंग है, डांसिंग है, दूसरों को हेल्प करने की नेचर वाले NGOs है, वो सारे इसमें इस प्रोफेशंस में आते हैं। स्पिरिचुअल है, काउंसलिंग है, वो सारे प्रोफेशंस आप इस एक कार्ड से बता सकते हो कि ये सारे प्रोफेशंस हो सकते हैं। वर्क एनवायरनमेंट कैसा रहेगा, इसमें अगर वो कोई आपसे पूछता है कि ऑफिस में अगर वर्क एनवायरनमेंट कैसा रहेगा, तो आप बोल सकते हैं ये कार्ड है तो आसानी से कि आपके बॉस और आपकी टीम बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव होगी, एक पीसफुल वर्क एनवायरनमेंट होगा और बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करोगे आप उस एनवायरनमेंट में। आगे आता है कि फाइनेंस में, अगर फाइनेंस में क्या होगा, अगर ये कार्ड निकल के आया तो आप बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा पैसे का ये कार्ड नहीं है, पर एक स्टेबिलिटी, एक अच्छी वाली स्टेबिलिटी जो आपको चाहिए थी वो आपको मिलेगी, ऐसा बोल सकते हैं। और वर्क, आपको जो काम पसंद आता है, अगर आप वो वर्क करेंगे तो आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा, ऐसा भी ये कार्ड शो करता है। आपको कोई फाइनेंशियली ऐसी हेल्प करने वाला कोई पर्सन भी मिल सकता है, ये भी एक मैसेज है। फाइनेंस में एक इमोशनल पीस, इमोशनल सेटिस्फेक्शन मिलेगा। फाइनेंस में अगर ये एस्पेक्ट भी हो सकता है, ये कार्ड निकल के आया कि आप लोग अपने फैमिली पे, अपने घर पे, अपने सेल्फ केयर पे बहुत ही ज़्यादा आप पैसा खर्च करोगे। आपका जो हार्ट जो अलाइन होता है तो मनी ऑलवेज नेचुरली फ्लो होता है। और यहाँ पे लास्ट में हम इमोशनल एंड मेंटल स्टेट की बात करेंगे, स्पिरिचुअल मीनिंग्स की बात करेंगे। तो इमोशनल मेंटल स्टेट में ये कार्ड निकल के आया, यानी कि आप अभी पास्ट में जो इमोशनल पेन हुआ था उससे आप अभी हील हो रहे हो, ऐसा देखा रहा है। बहुत ही ज़्यादा लाइट एनर्जी महसूस करते हो, बहुत हैवी नहीं महसूस करते हो, फीलिंग लाइटर। फॉरगिवनेस का भी ये कार्ड है। अगर किसी को बोला कि मैं माफ़ी मांगूंगा तो ये वो पर्सन माफ़ कर देगा या नहीं, तो ये कार्ड निकल के आएगा तो आप बोल सकते हैं कि यस। इमोशनल क्लैरिटी की ये कार्ड बात करता है। होप रिटर्निंग आफ्टर बहुत सैडनेस, बहुत ही ज़्यादा सैडनेस के बाद कोई होप निकल के आने वाली, ये भी ये शो करता है। आप ये कार्ड ये भी शो करता है कि आपका हार्ट बोलेगा कि ओके आई एम रेडी टू फील अगेन, यानी कि मैं बहुत ही ज़्यादा अब तैयार हूँ दूसरे रिलेशन में आने के लिए। हार्ट ओपन की ये बात करता है। स्पिरिचुअल मीनिंग्स में देखते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल कार्ड है। ये डायरेक्ट बताता है कि ब्लेसिंग्स, यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर। हार्ट चक्रा ओपन की बात करता है ये। डिवाइन लव की बात करता है, सोल कनेक्शन की बात करता है। इंट्यूशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये दर्शाता है। इमोशनल रीबर्थ को भी दर्शाता है। मैंने बोला था न्यू इमोशनल बिगनिंग, यानी कि इमोशनल रीबर्थ की भी ये बात करता है। कभी कभी ये कार्ड निकल के आएगा क्योंकि आपकी प्रेयर्स के जो आंसर्स हैं वो मिलने वाले हैं, ऐसा दर्शा रहा है, इमोशनल फॉर्म में, नॉट मटेरियल फॉर्म में। तो ये कार्ड अगर येस और नो कार्ड में आएगा तो ये कार्ड बहुत ही ज़्यादा बिग येस आंसर है इसका, स्पेशली फॉर लव, इमोशनल मैटर्स, हीलिंग, न्यू बिगनिंग्स के लिए। ठीक है, मैंने ये एक कार्ड से बहुत ही सारे मैंने मीनिंग्स बता दिए हैं। अगर आपको मेरी ऐसे ही वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज, बाय।